सीबीएसई क्लास 10th के धुरंधरों, मैथ की सारी टेंशन खत्म, क्योंकि बलून मैथ्स वर्ड 1 आपकी प्रिपरेशन करा रहा है मैथ की, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी एग्जाम्पल बस 2 ही हैं 5.1 के पहले, तो दोनों हम लोग लगा लिए हैं। कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा आपको बता दिए थे। पार्ट बाय पार्ट जैसे जैसे एक्सरसाइजेज आते जाएंगे आपको कॉन्सेप्ट बताते जाएंगे। अब लगाना है हम लोगों को एक्सरसाइज 5.1। तो एक्सरसाइज 5.1 में देखिए क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इनवॉल्व्ड मेक एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। ये कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, सिचुएशन दिए हुए हैं, जिसमें आपको पता लगाना है कि बताइए अगर इस सिचुएशन को हम लोग नंबर्स के टर्म में लिख दिया जाए तो एपी मिलेगा कि नहीं, और अगर नहीं मिलेगा तो क्यों। तो देखिए, अगर एपी नहीं मिलता है तो उसका एक ही रीज़न होगा कि कॉन्सिक्यूटिव टर्म के डिफरेंस सेम नहीं है। अगर एपी मिलता है तो उसका यही रीज़न होगा कि कॉन्सिक्यूटिव टर्म के डिफरेंस सेम है, और नहीं मिलता है तो कॉन्सिक्यूटिव टर्म के डिफरेंस सेम नहीं है। तो जो वाई शब्द है, वाई वर्ड है, उसका तो यही रीजन होने वाला है कि कॉन्सिक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस है वो सेम है या वो सेम नहीं है। तो पहला वाला सिचुएशन हम लोग पढ़ते हैं। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 किलोमीटर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। अगर आप टैक्सी रिजर्व करते हैं और उससे जाते हैं, तो मतलब टैक्सी हायर करते हैं, उससे जाते हैं, पहले किलोमीटर का आपको देना है ₹15 एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। अब 1 किलोमीटर से ज़्यादा जाएंगे तो हर 1 किलोमीटर का आपको ₹8 देना होगा। तो अगर आप इस सिचुएशन को नंबर्स के रूप में लिखें तो आप क्या लिखेंगे, 1 किलोमीटर आप गए तो टैक्सी फेयर लगेगा 15। अब अगर 2 किलोमीटर गए तो इसमें ₹8 ऐड हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 23। अब अगर 1 किलोमीटर और गए तो फिर इसमें 8 ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 31। फिर 1 और किलोमीटर गए तो फिर 8 ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13। अब कितना लिखा जाए, रहने दीजिए, इतना सही है। 3 टर्म तक सही है। ज़्यादा टर्म तक लिखेंगे नंबर उतना ही मिलेगा, और आपको बार बार माइनस करके डिफरेंस देखना पड़ेगा। टाइम आपका ज़्यादा जाएगा, मार्क्स आपको उतना ही मिलेगा। तो ये टैक्सी फेयर है, ये हो गया टैक्सी फेयर। तो टैक्सी फेयर को जब आपने मैथमेटिकली लिखा, अभी तो वर्ड में था, और आपने इसे नंबर्स में लिखा, तो क्या हुआ, अगर आप सेकंड टर्म में से, सेकंड टर्म को आप A2 कह सकते हैं या T2 कह सकते हैं, T2, तो सेकंड टर्म में से अगर आप फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं तो मिलेगा आपको 8, इसमें से इसको माइनस करेंगे 8, और अगर थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करते हैं तब भी आपको मिलेगा 8। तो आप बता देंगे कि डिफरेंस ऑफ कॉन्सिक्यूटिव टर्म इज सेम therefore it is an AP। ये एक AP है। तो जो क्वेश्चन में पूछा था वाई, क्यों ये AP है, उसका भी जवाब हम लोगों ने दे दिया। एक तो ये भी बता दिया कि ये AP है, और ये भी बता दिया कि ये AP क्यों है। तो सारा का सारा मतलब जितना बात कही गई थी वो सब हम लोगों ने यहाँ पर बता दी, यानी कि सॉल्यूशन कंप्लीट है, इनकम्प्लीट नहीं है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा,
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है ये एपी है। और क्वेश्चन नंबर सेकंड अब लगाते हैं। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time. The amount of air present in cylinder, यानी जो सीरीज आपको बनानी है वो किसकी बनानी है? द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। देखिए जो वैक्यूम पंप है, जगह बना दिया यहाँ पे, जो वैक्यूम पंप है वो 1/4 एयर रिमूव कर दे रहा है और आपको सीरीज बनानी है रिमूव वाले की नहीं, एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर, जितना सिलेंडर में प्रेजेंट है उसका बनाना है। तो अगर 1 में से आप 1/4 को माइनस कर देंगे, ये देखिए माइनस लगाया ही नहीं, 1 में से 1/4 को माइनस कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एयर लेफ्ट कितना है, बचा हुआ कितना है। 1 में से, टोटल में से जब आप रिमूव कर देंगे, जितना रिमूव कर रहा है उतना माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा 4 1 जा 4, 4 में से 1 गया 3, तो ये 3/4 एयर बच जाएगा। अब अगर सपोज कीजिए आपको बनाना है सीरीज एयर प्रेजेंट का, मतलब एयर लेफ्ट का ही एक तरह से एयर प्रेजेंट का, तो लेट, यहां पर लिख दे रहे हैं, लेट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी वी, वॉल्यूम को वी सपोज कर ले रहे हैं। तो पहले उसमें, और ये कहाँ से आ गया, ये हटाइए, वॉल्यूम उसमें पहले मान लीजिए वी है और अब उसके बाद जब 1/4 एयर रिमूव हो जाएगा तो 3/4 बचेगा, तो इसमें 3/4 से इंटू कर देंगे। अब उसमें टोटल इतना एयर है, फिर उसके बाद जितना एयर रहेगा वैक्यूम पंप उसका 1/4 फिर निकालेगा तो बचेगा कितना, 3/4, तो फिर इसमें 3/4 से इंटू होगा। तो जब 3/4 से फिर इंटू होगा तो 3 3 जा 9 हो जाएगा और 4 4 जा 16। इस तरह से ये सीरीज आगे बढ़ेगी। और अब अगर आप A2 में से A1 को माइनस करते हैं, A2 में से A1 को माइनस करते हैं तो आपको मिलेगा 4, तो एलसीएम हो जाएगा, 3V में से 4V माइनस होगा तो -V/4 मिलेगा। और अगर A3 में से A2 को माइनस करते हैं, A3 में से A2 को, तो 9V/16 में से जब आप माइनस करेंगे 3V/4 को तो आपका एलसीएम इस बार हो जाएगा 16 एलसीएम होगा। तो यहाँ पर बचेगा 9V माइनस 4 4 जा 16, 4 3 जा 12V, तो -3V/16। जब आपने सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस किया तो कुछ और बचा, और जब थर्ड में से सेकंड को माइनस किए तो कुछ और बचा। यानी आप यहाँ लिख देंगे कि डिफरेंस ऑफ कॉन्सिक्यूटिव टर्म इज नॉट सेम, देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी। बात समझे, 1/4 जो वैक्यूम पंप है वो 1/4 रिमूव कर दे रहा है, लेकिन आपको जो सीरीज बनानी है वो बनानी है कितना एयर प्रेजेंट है। तो 1/4 अगर रिमूव करेगा तो 3/4 बचेगा। तो पहले अगर वॉल्यूम वी था तो फिर 3/4 उसका हो जाएगा, फिर उसका 3/4 हो जाएगा। तो ये बार बार मल्टीप्लाई के रूप में 3/4 हो रहा है, और जबकि बार बार ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से एपी बनती है, इसलिए ये एपी नहीं है। आपको लिख देना है कि डिफरेंस ऑफ कॉन्सिक्यूटिव टर्म इज नॉट सेम, देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी। ठीक, तो ये पूरा सॉल्यूशन आपके सामने, इसको कर लीजिएगा नोट। बढ़ते हैं आगे थर्ड पार्ट की ओर। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, मतलब ये जो शुरुआत में दे रहा है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, इसी की आपको सीरीज बनानी है। और आगे स्टेटमेंट ये दे रहा है व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेज बाई 50
फॉर ईच सबसिक्वेंट मीटर, यानी पहले मीटर का जो कॉस्ट है डिगिंग का वो 150 है, बाकी उसके बाद जब आप और एक एक मीटर बढ़ाते चले जाते हैं तो कॉस्ट 50-50 और बढ़ती चली जाती है। पहले 1 मीटर के लिए आपकी कॉस्ट है 150 और उसके बाद जो आप आगे और मीटर उसको डिग कराएंगे तो उतना, मतलब हर एक मीटर का 150 नहीं लगेगा, 50 रुपये लगेगा। शुरू वाले 1 मीटर का 150 लगता है। तो आपको जो सीरीज बनानी है वो बनानी है कॉस्ट की, कॉस्ट ऑफ डिगिंग। तो कॉस्ट की जब आप सीरीज बनाएंगे तो पहले मीटर के लिए आप लिखेंगे 150, फिर जब आप एक और मीटर इसको करेंगे तो 50 और बढ़ जाएगा तो 200 हो जाएगा। फिर मान लीजिए एक और मीटर करते हैं तो उसकी कॉस्ट 250 आएगी, फिर एक और मीटर करते हैं तो उसकी कॉस्ट 300, लेकिन 3 टर्म से हम लोग काम चला लेते हैं। तो जब हम यहाँ पर A2 में से A1 को माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 50, और जब थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा फिर 50। तो आप बता देंगे कि हाँ ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। और इसका रीजन क्या लिखेंगे, इसका रीजन लिख देंगे, जैसे वाई पूछा था ना कि क्यों ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो अगर कोई भी प्रोग्रेशन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, कोई भी सीरीज एरिथमेटिक सीरीज है या एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो उसका एक ही रीजन हो सकता है कि डिफरेंस ऑफ कॉन्सिक्यूटिव टर्म इज सेम। तो इसमें भी आप जहाँ यस है वहाँ आप लिख देंगे डिफरेंस ऑफ कॉन्सिक्यूटिव टर्म इज सेम, और जहाँ पर नो है वहाँ पे आप लिख देंगे कि डिफरेंस ऑफ कॉन्सिक्यूटिव टर्म इज नॉट सेम। ठीक, तो ये सॉल्यूशन आपके सामने, इसको कर लीजिएगा नोट। फोर्थ पार्ट की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ पार्ट ये रहा आपके सामने, द अमाउंट ऑफ मनी, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर। ये देखिए, इसका आपको बनाना है सीरीज। और व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट जरूर आप लोग पहले पढ़े होंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल जो अमाउंट जमा करते हैं उसमें 1 प्लस रेट बाई 100 पे होल पावर टाइम का मल्टीप्लाई होता है। जैसे कि आपने अगर 10,000 डिपॉजिट किया और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, तो अगर 1 ईयर के लिए करेंगे तो यहाँ पर 1 रहेगा, 2 ईयर के लिए करेंगे तो यहाँ पर 2 रहेगा, ऐसे ये होता जाएगा। तो अगर आपको ये पता लगाना है द अमाउंट ऑफ मनी एवरी ईयर, मतलब हर साल के बाद आपका अमाउंट कितना हो गया, अगर आप ये आपको इसी का आपको सीरीज बनाना है, मतलब किसका सीरीज बनाना है, अमाउंट का, अमाउंट का सीरीज बनाना है। तो देखिए अमाउंट का सीरीज इस तरह से बनेगा, पहले आपको लिखना है 1000, 10,000 जितना ये है प्रिंसिपल उतना आपको लिख देना है, 10,000 लिख देना है। और उसके बाद 1 प्लस रेट बाई 100 पे होल पावर 1 कर देना है, फिर कॉमा लगा के फिर वापस ये पूरा लिखना है 10,000। और इस बार सिर्फ एक चेंज करना है कि यहाँ 1 की जगह 2 कर देना है। अगर टाइम 2 ईयर के लिए आप डिपॉजिट कर देंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। और 10,000 फिर वापस नोट करके 1 प्लस आर 8/100, आर की जगह 8 है, इस पे पावर आप कर देंगे 3, फिर कॉमा लगा के डैश डैश डैश। अब आपको पता लगाना है कि ये एपी है कि नहीं। तो जब आप सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो 10,000 और 1 प्लस 8/100, या इसको आप लिख सकते हैं 108/100, इतना कॉमन हो जाएगा, इतना दोनों में से कॉमन हो जाएगा जब आप दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ बचेगा 108/100, 108/100 -1, जब कॉमन लेंगे तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा,
यहाँ पे -1 हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, मतलब 1 बचा। और जब आप थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करेंगे तो फिर 10,000 इंटू 108, इनको ऐड करेंगे 108 हो जाएगा, 108 बाई 100 नहीं कॉमन होगा, बल्कि इसका होल स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। इसका होल, यहाँ पे होल स्क्वायर है, यहाँ पे क्यूब है, तो होल स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, बचेगा यही, यानी 108 बाई 100 यहाँ बच जाएगा, 108 बाई 100, और यहाँ से पूरा कॉमन ले लिए हैं आप, तो बचेगा -1। तो देखिए कॉन्सिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, यहाँ पे 108 बाई 100 है और यहाँ 108 बाई 100 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ भी आपका आंसर हो जाएगा नो। ये जो सीरीज बन रही है अमाउंट की, वो एक एपी नहीं है, क्योंकि कॉन्सिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम नहीं है। जहाँ भी आप लिखेंगे कि एपी नहीं है, वहाँ आपको लिख देना है कि कॉन्सिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम नहीं है। तो ये था पहला वाले के चारों पार्ट का सॉल्यूशन। और अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। इसको नोट कर लीजिएगा, ये पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है। देखिए अमाउंट बस लिख के इसको ऐसे लिख देना है, पूरा सॉल्यूशन आप नोट कर लीजिएगा। और बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, जूनियर क्लास के बच्चों को भी ये बताया जा सकता है। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन बिलो। तो बस आपको इसमें इतना करना है कि पहला टर्म नोट कर देना है 10, और उसके बाद बार बार 10 ऐड करना है, तो आ जाएगा 20, 30 और फिर 10 ऐड करेंगे तो 40। इस तरह से 4 टर्म हो जाएंगे। फिर सेकंड है, ए की वैल्यू -2 है, तो -2 से स्टार्ट करेंगे और बाद, चलिए वो एक स्टूडेंट का मैसेज आ गया था कि आ गए हैं लौट के, लखनऊ गया था, तो फिर पढ़ाई शुरू। तो आप लोग यहाँ पर ये -2 और डी की वैल्यू 0 है, तो जब 0 ऐड करेंगे तो बार बार आपको -2 ही मिलेगा। और ये थर्ड जो है उसमें पहला टर्म है 4 और डी की वैल्यू है -3, यानी बार बार आपको -3 डिक्रीज करना है। तो पहले 3 माइनस कर देंगे तो 1 बचेगा, फिर 3 माइनस करेंगे तो -2, फिर 3 माइनस करेंगे तो -5, बस यही करना है। फोर्थ है -1, पहला टर्म है और 1/2 ऐड करना है। तो -1 में अगर आप ऐड करेंगे 1/2 को तो 2 एलसीएम होगा, -2 में 1 ऐड करेंगे यानी कि -1, तो अगला हो जाएगा -1/2, और फिर इसमें 1/2 ऐड करेंगे तो इस बार 0 हो जाएगा, फिर 1/2 ऐड करेंगे तो 1/2 आएगा, तो ये 4 टर्म हो जाएंगे। इसी तरह से जो आपका लास्ट पार्ट है इसका, उसमें -1.25 से शुरू करना है और -0.25 इसमें ऐड करना है। तो जब -0.25 इसमें ऐड करेंगे, जैसे -1.25 है और -0.25 ऐड करना है, साइन बदलेगा नहीं, तो माइनस में हो जाएगा 1.50, तो अगला हो जाएगा -1.50, फिर -1 और ये इसमें 25 फिर ऐड होगा तो 75, और एक बार और जब 2 ऐड करेंगे तो ये 25 ऐड करेंगे 0.25, तो ये हो जाएगा -2। तो बस ऐसे ऐड कर करके आपको दिखाना था। तो ये देखिए पूरा सॉल्यूशन आपके सामने कर दे रहे हैं, इसको कर लीजिएगा नोट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, फॉर द फॉलोइंग एपीज, मतलब ये एपी है, हमको चेक नहीं करना है कि ये एपी है कि नहीं। राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, सबका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिखना है, जैसा कि एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन था, पिछले वीडियो में लगा था। तो इसका पहला टर्म 3 है, बस इसको ऐसे आंख से देख के लिख देना, इसमें कोई सॉल्यूशन आपको नहीं देना है। लेकिन डी के लिए सॉल्यूशन देना है आपको, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देना है। कोई जो नहीं सेकंड में से ही फर्स्ट को माइनस करें, कोई भी 2 टर्म लेकर बाद वाले में से पहले वाले को माइनस कर देना है, पहले वाले में से बाद वाले को नहीं,
बाद वाले में से पहले वाले को, और कॉन्सिक्यूटिव होने चाहिए। ये नहीं कि जंप करके कोई 2 नंबर ले लिए, ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो जो डेफिनीशन है उसके हिसाब से काम करेंगे, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा -2। इसी तरह जो सेकंड वाला क्वेश्चन है उसमें पहला टर्म आपको लिख देना है -5, और डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए, ये ए है, डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए सेकंड टर्म में से आप जब माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म को, तो फर्स्ट टर्म भी माइनस में है, तो -1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 5 में से 1 माइनस होगा तो हो जाएगा 4। इसी तरह से थर्ड जो क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट, ए की वैल्यू तो हो जाएगी 1/3। डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दे रहे हैं, तो 5/3 माइनस 1/3, तो 3 एलसीएम हो जाएगा, और 5 में से 1 माइनस होगा तो 4, तो कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू हो जाएगी 4/3। इसी तरह से जो लास्ट पार्ट है क्वेश्चन का, फोर्थ पार्ट, उसमें ए की वैल्यू जो फर्स्ट टर्म है वही ए होता है, तो 0.6 नोट कर देना है, और डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दीजिए, तो 1.7 में से 0.6 माइनस होगा तो बचेगा 1.1। ठीक है, तो 1.1 आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड भी लग गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड के सारे पार्ट ये आपके सामने हैं, इसको कर लीजिएगा नोट, और यहीं पर वीडियो को रोकते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 और उसके आगे लेकर।